दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीमा एक्सपर्ट। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस की कोई पॉलिसी ली है या फिर लेने की सोच रहे हैं तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको जरूर रखना चाहिए और वह महत्वपूर्ण जानकारी है पेड अप वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होती है और जब आप पॉलिसी लेने के लिए प्रपोजल फॉर्म साइन करते हैं तब यह सहमति बनती है कि यह आपका सम एश्योर्ड है, बीमा धन है जो इतने वर्ष के टर्म के लिए है और उसके लिए आपको इतनी प्रीमियम पे करनी है। अब इस पॉलिसी के साथ 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जो आपने बाय की है। पहला, पॉलिसी होल्डर समय पर अपना प्रीमियम भरते रहें और पॉलिसी टर्म खत्म होने पर उन्हें मैच्योरिटी मिल जाए। मैच्योरिटी पर जो उन्हें मिलेगा वह होगा सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी। इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू द फीचर ऑफ द पॉलिसी। दूसरा केस यह हो सकता है कि पॉलिसी होल्डर की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाए, तब नॉमिनी को जो मिलेगा वह होगा डेथ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस इफ एनी। यह डेथ सम एश्योर्ड 110%, 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड हो सकती है जो पॉलिसी फीचर पर डिपेंड करता है। अब तीसरी स्थिति जो पैदा हो सकती है वह है कि पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लिया, पॉलिसी कुछ वर्ष चली भी और फिर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रह पाने के कारण वह इस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाए और फिर पॉलिसी लैप्स कर गई। एक इंस्टॉलमेंट के बाद दूसरी, फिर तीसरी, अब यह रकम इतनी बड़ी हो जाती है कि पॉलिसी होल्डर इसे नहीं दे पाते हैं। लास्टली पॉलिसी होल्डर के मन में जो ख्याल आता है वह है कि इसे सरेंडर कर दिया जाए। IRDA इरडा के नए गाइडलाइन के अनुसार अब अगर आपकी पॉलिसी कम से कम 2 वर्ष तक भी चली हो तो भी आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं जो पहले 3 वर्ष होती थी। सरेंडर करवाने पे आपको कुल जमा धन में फर्स्ट ईयर प्रीमियम, GST, राइडर्स का प्रीमियम माइनस करने के बाद जो रकम बचती है उसका 30% से लेकर 90% तक मिलता है जो पॉलिसी टर्म और कितने वर्ष प्रीमियम पे किया गया उस पर निर्भर करता है। इसीलिए पॉलिसी को सरेंडर करवाना एक पॉलिसी होल्डर का लास्ट ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ घाटा ही होता है। तब अब जो सवाल उठता है कि फिर और क्या विकल्प है जिससे इस लॉस को ना सिर्फ कम किया जाए बल्कि जमा धन के ऊपर प्रॉफिट भी लिया जा सके, जिसे ही समझाना इस वीडियो का आज का मुख्य उद्देश्य है। इस विकल्प को पॉलिसी का पेड अप वैल्यू कहा जाता है जिसके बारे में एजेंट्स के साथ साथ हर पॉलिसी होल्डर को भी जानकारी रखनी ही चाहिए। पेड अप वैल्यू को साधारण शब्दों में रिड्यूस्ड सम एश्योर्ड, घटा हुआ बीमा धन के नाम से जानते हैं। इसकी सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली, पॉलिसी कम से कम 2 वर्ष चली हो। दूसरी, पेड अप वैल्यू 2 लाख से कम नहीं होना चाहिए। आइए अब इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सपोज आपने 10 लाख सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी 20 वर्षों के लिए ली है जिसका प्रीमियम 30,000 हाफ ईयरली है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण यह पॉलिसी में मात्र 10 इंस्टॉलमेंट ही प्रीमियम जमा हो पाया, यानी पॉलिसी सिर्फ 5 वर्षों तक ही चल पाई। अब इस पॉलिसी की अगर यहीं पर सरेंडर कर दी जाती है तो सरेंडर फैक्टर के हिसाब से इसमें आपको करीब 1 लाख रुपए से लेकर 1,20,000 रुपए तक ही मिल पाएगा, जबकि आपका जमा धन 3 लाख रुपए का है। अब अगर इसी पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी के लिए छोड़ दिया जाता है तो इसका सिंपल फॉर्मूला है बीमा धन इनटू जितना इंस्टॉलमेंट आपने पे किया डिवाइडेड बाय कुल इंस्टॉलमेंट संख्या जो एक्चुअल में पे किया जाना था। अब आइए इस केस में देखते हैं। 10 लाख रुपए जो कि इसका बीमा धन है इनटू 10 डिवाइडेड बाय 40 जो कि इसका कुल इंस्टॉलमेंट है। 20 वर्षों की पॉलिसी है हाफ ईयरली, तो 20 गुना 2 बराबर 40 इंस्टॉलमेंट। 10 चका 40 और 4 भागा 10 लाख बराबर 2,50,000 रुपया होता है। अब यह 2,50,000 रुपया इस पॉलिसी का पेड अप सम एश्योर्ड हो गया है। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट सभी अब इसी घटे हुए सम एश्योर्ड पर ही कैलकुलेट होगा। मैच्योरिटी होने पर 2,50,000 रुपया प्लस बोनस पे होगा, वहीं इन केस ऑफ डेथ 2,50,000 रुपया प्लस बोनस पे किया जाएगा। यानी एक ऐसी पॉलिसी जो लैप्स हो चुकी थी वह पुनः जीवित हो गई है। इसलिए बेहतर यही है कि पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भर पाने की स्थिति में कम से कम इस बात का ख्याल अवश्य रखा जाए कि आपकी पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो सके। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके हमारे इस प्रयास को जरूर सराहें। साथ ही चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हों तो इसे सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि इस तरह की और भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और सबसे महत्वपूर्ण, इसे शेयर करके उन सभी पॉलिसी होल्डर और एजेंट्स तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें आपको लगता है कि यह जानकारी रखनी चाहिए। अंत में कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।